गाइस मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है एक्चुअली में मुगल दौर का सुप्रीम कोर्ट, जहां पर आम इंसान की सुनवाई हुआ करती थी। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो, यह है दीवाने खास, जो कि मुगल दौर का पार्लियामेंट हुआ करता था, जहां पर अहम बैठकें हुआ करती थी। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है अंग्रेजों की जेल, जो हमारे क्रांतिकारियों को यहाँ पर कैद कर लिया करते थे। आप अक्सर बोलते हो भारत माता की जय, आज भारत माता देख लीजिए, यही है भारत माता। कैसे दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ दिल्ली का लाल किला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का लाल किला बहुत ही शानदार बना हुआ है और मैं तो यहाँ पहली बार जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये सामने वाला जो गेट है ये बंद है, इसलिए मैं गेट नंबर 2 से जाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिल्ली का लाल किला घुमाता हूँ। तो एक्चुअली मेन गेट से एंट्री नहीं है, इसलिए जो सेकंड गेट है ये खोला गया है, यहाँ से इसकी एंट्री है। और यहाँ से भी आप बैरिकेड देख सकते हो, कितने सारे बैरिकेड लगा रखे हैं इन्होंने सिक्योरिटी पर्पज़ से। 15 अगस्त के बाद बहुत बुरा हाल है, ये देखिए कितने सारे बैरिकेड लगा रखे हैं इन्होंने। तो ये सेकंड गेट है जहाँ से हम अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, ये है रेड फोर्ट। और इस साइड देखोगे तो ये इधर टिकट हो रहे हैं जो ऑफलाइन है, बट बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मैंने ऑनलाइन टिकट किया था और मेरा टिकट पेटीएम से 57 रुपये का हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। अंदर लेने के लिए ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते से हम अंदर जाने वाले हैं। संडे है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और अभी यहाँ से हमें जाना है लाहौरी गेट पर, क्योंकि जो मेन एंट्री होनी है हमारी लाहौरी गेट से होनी है, तो हम वहीं जा रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे तो एक्चुअली ये नहर है और ये एक्चुअली लाल किले के चारों तरफ बनाई गई थी, क्योंकि इसमें पानी छोड़ा जाता था और पानी छोड़ने के बाद जहाँ से मेन एंट्री है उसके गेट बंद कर दिए जाते थे, ताकि अंदर कोई भी अंदर एंट्री ना कर सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है लाल किला और जस्ट इसी के सामने आप देखेंगे ये है मेन एंट्री, जहाँ से मैं एंट्री करनी थी, बट इसको 15 अगस्त के बाद बंद कर दिया गया है, इसलिए आप सेकेंड गेट से आएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं लाहौरी गेट। मेरी अंदर एंट्री हो चुकी है और जस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाहौरी गेट। दोस्तों आप देख सकते हो, ये है लाहौरी गेट और एक्चुअली इस गेट का जो मुंह है वो लाहौर की तरफ है, क्योंकि शाहजहाँ कुछ साल जो है लाहौर में रहे थे, तो ना लाहौर से लगाव था। क्योंकि अगर आप उस तरफ देखोगे तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान एक हुआ करता था। तो इसी गेट से हम एंट्री करेंगे। जब इस गेट पर आओगे तो आपको 2 कैनन मिलेंगे, यानी 2 तोप मिलेंगे, आप देख सकते हो। और अब हम अंदर चलते हैं। तो फाइनली हम गेट के अंदर आ चुके हैं और अब यहाँ से अंदर का नज़ारा देख लीजिए। ये देखिए बहुत ही शानदार लुक है। और आप जो सामने वाला गेट देख रहे हैं, एक्चुअली अभी इस गेट के अंदर हमें जाना है। दोस्तों जैसे ही आप इस गेट के अंदर जाएंगे आपको एक मार्केट दिखाई देगी। आप ये मुगल दौर की मीना मार्केट बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली में इस मार्केट का नाम है छत्ता चौक। छत्ता चौक का मतलब है कवर्ड बाज़ार, यानी ये मार्केट पूरी कवर्ड है। बहुत ही शानदार मार्केट है, आप ये देख सकते हो। मार्केट की बात करूँ, जिस मार्केट में घूम रहा हूँ, जिसे मैं मीना बाज़ार बोल रहा हूँ, एक्चुअली में सर छत्ता चौक बोला जाता है, यानी कवर्ड मार्केट, यानी ढकी हुई मार्केट। एक्चुअली में शाहजहाँ ने बनाई थी और शाहजहाँ इसका जो लुक है वो पाकिस्तान के पेशावर से देख कर आए थे, उन्होंने यहाँ आकर से कॉपी किया था। तो हम सबसे पहले छत्ता चौक से के बाद जो जाएंगे वो जाएंगे ड्रम हाउस पे, जो सामने देख सकते हैं, और बहुत ही शानदार है। ये इसका पहला स्थान है जहाँ हम जा रहे हैं। तो आप करीब से देखेंगे, एक्चुअल में यह है ड्रम हाउस यानी नौबत खाना। यानी यहाँ पर जब वीवीआईपी लोग आते थे तो उनके वेलकम के लिए यहाँ पर ड्रम बजाए जाते थे, म्यूज़िक बजाकर उनका स्वागत किया जाता था। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये एक्चुअली आपको
लग रहा होगा 2 मंजिल है, लेकिन जब आप अंदर से देखोगे तो वहाँ से आपको 3 मंजिल दिखाई देगा। तो ये पहला जगह है जो इसे बोला जाता है ड्रम हाउस यानी नौबत खाना। चलिए अब मैं आपको दूसरी जगह दिखाता हूँ। इस किले को जो बनाया था वो शाहजहां ने 1648 में बनाया था। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस किले का नाम एक्चुअली लाल किला नहीं है, इसका नाम है किले ए मुबारक। लेकिन जब यहाँ लोग आते थे और लाल पत्थर देखते थे तो उन्होंने इसको बोलना शुरू कर दिया लाल किला लाल किला लाल किला, और इसका नाम लाल किला पड़ गया। अगर मैं इसकी आपको क्षेत्रफल की बात बताऊं तो 264 एकड़ में ये माना जाता है। बहुत सारे लोग 250 एकड़ बोलते हैं, बट 264 एकड़ है। तो जब आप नौबत खाने से आएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे यह है दीवाने आम, जिसे आज आपका पब्लिक कोर्ट भी बोल सकते हो, जहाँ पर आम इंसान की सुनवाई हुआ करती थी। और शाहजहां और या उनके बाद जो भी रहे होंगे वो यहाँ से उनकी सुनवाई किया करते थे और उनके लिए फैसला किया करते थे। इसको मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, और ये है दीवाने आम। और एक्चुअली इन्होंने बंद कर दिया है, इसलिए हम ऊपर से आपको दिखा नहीं सकते। कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं। अगर आप ध्यान से ही देखेंगे, जो वाइट है जहाँ सीट है जहाँ पर शाहजहां बैठते थे, उसके चारों तरफ शीशा लगा दिया है। और लगाने की वजह क्या है, वहाँ पर आम इंसान की एंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर आम इंसान की एंट्री हुआ करती थी। लेकिन कोरोना की वजह से इसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो मैंने अभी आपको दिखाया दीवाने आम, जहाँ पर आम इंसानों की सुनवाई हुआ करती थी। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ जनाना महल, जो कि आगे है। तो आप देख सकते हैं ये है एक्चुअली में रंग महल, जिसे जनाना महल भी बोला जाता है। और जनाना महल जो बोला जाता है उसकी वजह क्या थी कि यहाँ पर जो महिलाएं आती थी वो यहाँ फाउंटेन के आसपास जो है खड़ी हो जाती थी, ठंड लेने के लिए और हवा लेने के लिए। एक्चुअली उस समय इससे जो नेचुरल एसी बोला जाता था, क्योंकि अगर अब मैं ये आपको पर्टिकुलर जगह दिखाऊँ और इसके आप ये देखोगे ये फाउंटेन का पानी, और इधर देखोगे तो इधर भी पानी की व्यवस्था, उधर भी फाउंटेन है। तो अगर आप यहाँ देखोगे ध्यान से, ये जो जगह है यहाँ इस फाउंटेन के चारों तरफ जो है महिलाएं खड़ी हो जाती थी, जो एयर आती थी ठंडी। साथ ही साथ अगर सामने से देखोगे, जो विंडो देख रहे हो, वहाँ से नेचुरल एयर आती थी। और क्योंकि जस्ट इसी के पीछे यमुना नदी हुआ करती थी, आज तो यमुना नदी थोड़ी दूर है, तो वहाँ से एक नेचुरल ठंडी हवा आती थी। इसलिए इस महल को जो है जनाना महल बोला जाता है, यानी रंग महल बोला जाता है। तो अभी हमने आपको दिखाया था जनाना महल, और अब हम आपको दिखाने वाले हैं दीवाने खास, जो कि इस समय का आपसे पार्लियामेंट समझ सकते हो। क्योंकि वहाँ पर जो उनके खास अधिकारी हुआ करते थे, उस समय जो मंत्री हुआ करते थे, वो लोग वहाँ पर एक विशेष मुद्दे पर बैठक किया करते थे। एक्चुअली उसे इसलिए ही उसे दीवाने खास बोला जाता है। तो मैं अब आपको वो जगह दिखाऊंगा। तो आप करीब से देख सकते हैं, यही है दीवाने खास। और ये एक्चुअली इस समय का आपसे पार्लियामेंट बोल सकते हैं। इसके खासियत क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो यहाँ पर अहम बैठकें हुआ करती थी, लेकिन मैं कुछ चीज़ आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये देख रहे होंगे तो आपको ये पेंटिंग दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये एग्जैक्टली पेंटिंग नहीं है, ये एक्चुअली में पत्थर का यूज़ हुआ है, यानी स्टोन यूज़ हुआ है। और इस पर एक्चुअली में सोना और हीरा लगा हुआ था, जो कि 1947 में से पहले जब अंग्रेज़ आए थे तो उखाड़ के ले गए थे। और एक्चुअली आप ध्यान से देखोगे तो इस समय शाहजहां ने रेड कलर की जगह वाइट पत्थर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। तो ये एक्चुअली में वाइट पत्थर से पूरा बना हुआ है। लेकिन कोरोना के बाद यहाँ भी एंट्री बंद कर दी गई है, यहाँ पहले एंट्री हुआ करती थी। तो मैं आपको ये पूरा प्रॉपर दिखाता हूँ, जो बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ है। दोस्तों अगर बराबर में आप ये बिल्डिंग देखेंगे, ये एक्चुअली में हमाम है। और इसमें जो बीच वाला है वो शाहजहां के लिए है, और साइड वाला जो था वो महिलाओं के लिए था, और ये इधर वाला पुरुष के लिए। लेकिन इन्होंने इसको बंद कर दिया है, तो यहाँ भी जाना फिलहाल अलाउ है नहीं। तो अभी हमने आपको दिखाया दीवाने खास, और उसी के बाद हम जा रहे हैं मोती मस्जिद, जो कि औरंगजेब ने खुद अपने यूज़ के लिए बनाई थी। बहुत ही शानदार मस्जिद है।
आप देखोगे यही मोती मस्जिद है जो ये औरंगजेब ने बनाई थी। इसके बनाने के पीछे की कहानी मैं बताता हूँ। एक्चुअली वो 5 समय की नमाज़ पढ़ा करते थे, बट उन्हें तहज्जुद पढ़ने का शौक़ था, तो उसके लिए उन्हें जामा मस्जिद जाना पड़ता था। इसलिए उन्होंने इस मस्जिद को बनाने का फैसला लिया कि मैं पर्सनली यूज़ के लिए मस्जिद बना सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसको बंद कर दिया है। कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी, लेकिन अफसोस होता है कि इन्होंने इस मस्जिद को भी बंद कर दिया है। फ़िलहाल इस पर जो है लॉक लगा हुआ है। अगर आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं मोती मस्जिद का, तो ये जो गेट बना हुआ है ये एक्चुअली तांबे का बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बट फिलहाल इन्होंने अंदर से बंद कर रखी है। और इसी मोती मस्जिद के बराबर में आप देखेंगे ये है हयात बख्श गार्डन, जो कि बहुत ही शानदार गार्डन है और बहुत ही खूबसूरत। इसे ये मान के चलिए कि जो कोई आता था तो इस गार्डन में ज़रूर आता था। बहुत ही शानदार ये एक्चुअली गार्डन है। ये मस्जिद का अगर आप देखोगे तो यहाँ जाली लगी हुई है। अंदर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा बहुत दिख जाए तो। ये देखिए, प्रॉपर तो नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि इसको बंद कर दिया है। जब आप हयात बख्श गार्डन देखेंगे तो उसी के जस्ट सामने ये है सावन पवेलियन, यानी यहाँ पर जो राजा रानी हुआ करते थे वो सावन के महीने में यहाँ पर आया करते थे और यहाँ पर बैठा करते थे। जब आप सावन मंडप देखेंगे उसी के जस्ट सामने जो महल है वह है जफर महल, यानी बहादुर शाह जफर। जब लास्ट का टाइम था उनका, जब उन्होंने अंग्रेजों ने उनको किडनैप कर लिया था, तो वो इसी महल में रहा करते थे, यानी लाल किले के अंदर रहा करते थे। और ये जस्ट सामने जो महल दिख रहे हैं ये है जफर महल, जो इस समय टूटा हुआ है। अगर पास से मैं आपको जफर महल दिखाऊं तो आप ये देखिए इसकी क्या हालत हो चुकी है। और ये एक्चुअली टूट चुका है और चारों तरफ पानी पानी है। ये देखिए, ये पानी पानी है, हो चुका है, जहां आप जाने की एंट्री नहीं है। तो यानी ये लास्ट का दौर था उनका, जो बहुत बेकारी में उनका दौर गुजरा था। तो मैंने जब आगरा वाला किला कवर किया था, आगरा वाले किले में और इस किले में ये फ़र्क है कि वहाँ पर चीज़ें पास पास हुआ करती थी, यानी जो भी महल थे पास पास हुआ करते थे। यहाँ एक्चुअली में चलना पड़ता है, इसलिए 264 एकड़ में बना हुआ है और वो जो है 94 एकड़ में बना हुआ है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम है, लेकिन वहाँ अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर अभी भी ग्रूमिंग है, वहाँ पर सफाई है और यहाँ के मुकाबले वहाँ की चीज़ें जो है ज़्यादा बेटर हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एक्चुअल में हीरा महल। और अगर मैं दिखाऊं तो आप ये जब फर्श देखेंगे यहाँ पर जो है पानी रहा करता था और शाम का बहुत सुंदर नज़ारा हुआ करता था, जहाँ पर शाहजहाँ और उनकी जो बेगम है मुमताज़ वो यहाँ बैठा करती थी। और जस्ट इसी के पीछे जो है वो यमुना नदी है। दोस्तों आप हीरा महल से आगे चलेंगे तो यह है शाह बुर्ज। एक्चुअली इस पर जो है पानी डाला जाता था और पानी इस पर से उतरने के बाद जो है पूरी इस पे मैदान पर जाया जाता था। और इसी के जस्ट सामने जो मैंने आपको दिखाया था हीरा महल, वहाँ पर बैठा जाता था। इसलिए इसको नहर वहशत भी बोलते हैं। पानी को नदी से शाह बुर्ज तक उठाया गया, यानी जानवरों से पानी जो है उठाया जाता था और इस महल के ऊपर डाला जाता था। और इस महल से पानी रेंगता हुआ पूरी इस बिल्डिंग में, पूरे मैदान में जाया जाता था, जो आगे हीरा महल है। तो जब आप आगे चलेंगे तो आप ये देखेंगे यह है भादो मंडप। आपने नाम सुना होगा सावन भादो, ये भादो मंडप है। और इसी के बीच में जफर महल जो मैंने दिखाया था, और जस्ट सामने जो वाइट देख रहे हैं ये एक्चुअल में सावन मंडप है, जो मैंने सावन पवेलियन दिखाया था। यानी सावन मंडप, बीच में जफर महल और ये है भादो मंडप। इसी के बाद जब आगे चलोगे तो ये एक्चुअली आप जो देख सकते हैं सामने, ये है म्यूज़ियम, जो 2 साल पहले एक तरीके से आर्मी जो जवान है उनके रहने की जगह हुआ करती थी, बट इसको अब जो है म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। तो कोशिश करेंगे हम उसको भी अंदर से देखने की। जब आप लाल किले आएँ तो इस म्यूज़ियम में ज़रूर घूमें, क्योंकि इस म्यूज़ियम के अंदर जो मुग़ल दौर के जितने भी सामान हैं, चाहे वो चेयर हों, कपड़े हैं, ये जो भी सामान है वो इसी के अंदर है। और म्यूज़ियम का टिकट जो है अलग से आपको 15 रुपये का लेना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप अंदर से आप देख सकते हैं। देख सकते हो ये है मुग़लों की तलवार। और जो उस समय के एरो हुआ करते थे, एरो देख सकते हो आप। ये आप सिंह देख सकते हो। तो यहाँ आप दूसरे रूम में भी देखेंगे आप, तो जहाँ तलवार रखी हुई है मुग़ल दौर की। और अगर आप आगे देखेंगे तो ये जो
गेंद हुआ करते थे, भारी वाले जो पत्थर हुआ करते थे। तो ये कपड़े देख सकते हैं, ये बहादुर शाह जफ़र के वस्त्र हैं जो कि मुग़ल दौर के लास्ट शासक थे। ये उनकी बेगम के हैं, ये बेगम के हैं और ये बहादुर शाह जफ़र के। तो ये आप देखिए, ये गन हैं बहुत सारी, ये पिस्तौल आप देख सकते हैं, ये सारी मुग़ल दौर की पिस्तौल है। ये देखिए, ये शायद उस समय के होंगे जब अंग्रेज़ आने वाले होंगे और मुग़ल दौर का लास्ट चल रहा होगा उस समय की। ये देखिए राइफल, देखिए पिस्तौल, देखिए आप, और ये कुल्हाड़ी देखिए। दोस्तों अगर आप लाल किला आएँ तो ज़रूर म्यूज़ियम ज़रूर आएँ, जो कि बहुत पुरानी यादें आपको यहाँ ताज़ा हो जाती हैं। मुग़ल दौर के आप जो है सामान यहाँ देख सकते हो। तो अब हम आपको जो है मुमताज़ महल दिखाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मुमताज़ महल, जो कि लास्ट में बना हुआ है और एक्चुअली इसको दोबारा रिनोवेट किया गया है, तो वो खूबसूरती तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है मुमताज़ महल, जो मैं आपको करीब से दिखाने वाला हूँ। ये देखिए। लेकिन दोस्तों मैं पहली बार यहाँ आकर थोड़ा मायूस हुआ, क्योंकि इसको जो दोबारा इन्होंने किया है वो लुक है ही नहीं, लग ही नहीं रहा कि ये एक तरह से मुमताज़ महल है। और इस पर वाइट इन्होंने कलर कर दिया है, बट वो एक्चुअली में लुक आ ही नहीं रहा है। मैंने आपको मुमताज़ महल दिखाया था, इसका इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया। पहले अच्छा हुआ करता था, म्यूज़ियम भी हुआ करता था, अब म्यूज़ियम इन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, बट इन्होंने इसको थोड़ा सा संभाल दिया है, मैंने कलर कर दिया है, लेकिन वो लुक आ ही नहीं रहा। जो पुरानी वाली चीज़ थी वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। दोस्तों लगभग हम पूरा देख चुके हैं, लेकिन इसी के बाद दो चीज़ रह रही हैं, एक है सलीमगढ़ का किला और एक है बावली। वो मैं आपको दिखाऊँगा। बहुत ही गर्मी है और एक्चुअली बड़ा बहुत है। आगरे वाले किले में क्या था कि एक के बाद एक चीज़ें आ रही थी, बट यहाँ क्या है, बहुत दूर पैदल चलना पड़ रहा है। तो चलिए मैं अब आपको बावली दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली बावली हमें मिल चुकी है और बहुत ही एकांत में आकर बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं यह है बावली। फिलहाल यहाँ पुलिस ने अपने बैरक लगा रखे हैं। ये बावली है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मौसम का जो उतार चढ़ाव था उसको देखते हुए बनाई गई थी पानी के लिए। आप देखेंगे तो इसके अंदर अभी भी बहुत पानी है। ये देखिए, फिलहाल अंदर एंट्री मना है और इसी के अंदर एक्चुअली में रूम बने हुए हैं। ये देखिए, ये बावली है और मैं कोशिश करूँगा आपको अंदर से दिखाने की। ये देखिए, फिलहाल तो मैं यहाँ अकेला हूँ। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ गूंज रही है, तो ये शायद बहुत गहरी होगी। ये आप इसके रूम देख सकते हैं जो यहाँ पे ठंडे रहते हैं। एक्चुअली मुझे तो अकेले जाते हुए डर भी लग रहा है। ओह माय गॉड, ये आप रूम देख सकते हो और इधर भी रूम है। और अब यहाँ सिर्फ देखोगे तो मैं ही अकेला हूँ। ओफो, तो लोग यहाँ रहा करते थे। ये ठंडी है, बट फिलहाल कोई भी नहीं है, मुझसे लगा है कोई भी नहीं है। ये देखिए, बहुत गहरी है। रूम बना रखे हैं, ये भी रूम है। और इधर से देखोगे तो इधर से रास्ता जा रहा है। ये देखिए, चारों तरफ रास्ता है। एक्चुअली दोस्तों मुझसे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा डर सा भी लग रहा है। एक प्रशासन का डर भी लग रहा है, बस मेन चीज़ तो वही है। बाकी सारे लोग जो है बाहर हैं। तो चलिए अब मैं बाहर चलता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये है अंग्रेज़ों की जेल, अंग्रेज़ों का कैद खाना, जहाँ पर वो हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको कैद कर लिया करते थे। तो एक्चुअली में ये सलीमगढ़ का किला है, जो कि जहाँ पर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने बहुत सारे लोगों को कैद कर लिया जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई थी। तो अब तो ये खौफनाक मंजर बन चुका। दोस्तों मैंने पूरा किला आपको घुमा दिया है। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और अगर मैं कंपेयर करूं आगरा के किले की, तो आगरा किला खूबसूरत है। अगर आप दिल्ली आएँ तो लाल किला ज़रूर घूमें।
और मंडे के दिन नहीं आए क्योंकि मंडे के दिन तो ये क्लोज रहता है। और इसके टिकट की बात करूँ तो 35 रुपये टिकट है। अगर म्यूज़ियम देखना चाहें तो 15 रुपये का और यानी 50 रुपये टिकट है। ऑफलाइन करेंगे 50 रुपये का, अगर ऑनलाइन करते हैं आप पेटीएम द्वारा तो 56 या 57 रुपये का होता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। मिलता हूँ एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।